तो आज हम सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा वर्ण में कैसे लगाते हैं और उसका उच्चारण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने पिछली बार क्या सीखा। पिछली बार आप सब देखेंगे यहाँ बोर्ड के ऊपर कि हमने छोटी ई की मात्रा सीखी थी कि वर्ण के साथ छोटी की मात्रा कैसे लगाते हैं और उसका उच्चारण कैसे करते हैं। तो यहाँ क से लेके श, यहाँ हमारी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, अक्षर श हमारा मिस हो गया था, जो षटकोण वाला श, स, ह, श आता है। तो पहले तो हम अपनी भूल को सुधारेंगे और छोटी की मात्रा श्री। ओके, तो अब आते हैं वापस से आज के टॉपिक के ऊपर, बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले तो हमने वर्ण लिख रखा है और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा कहाँ जोड़ेंगे और उसको कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, लास्ट क्लास में हमने सुना था कि छोटी चीज़ों को हमेशा आगे रखना चाहिए, बड़ी चीज़ों को हमेशा पीछे रखना चाहिए। तो इसी तरह कभी कभी हम लाड से छोटे बच्चों को प्यार से बुलाते हैं, लेकिन बड़े बच्चों को थोड़ा जोर लगा के बुलाते हैं। तो वही चीज़ हमारी मात्रा में भी आती है। छोटी ई की मात्रा जब हम बोलते हैं तो उसका साउंड थोड़ा कम आता है, धीमी गति रहती है, लेकिन जब हम बड़ी ई की मात्रा बोलते हैं तो उसका उच्चारण करते समय वो सुर जो है थोड़ा लंबा खींचता है। तो यहाँ देखते हैं क में बड़ी ई की मात्रा की, और जोड़ते समय मात्रा को वही वर्ण के बीचों बीच जोड़ना है। ठीक है, अगला है ख में बड़ी ई की मात्रा थी, ग में बड़ी ई की मात्रा घी, घ में बड़ी ई की मात्रा घी, और हमारा अंग खाली रहता है क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था अंग और य ये दो वर्ण ऐसे हैं जिसमें कोई मात्रा नहीं जुड़ती है। तो लाइन नंबर 2 में आते हैं अक्षर च में बड़ी ई की मात्रा ची, छ में बड़ी ई की मात्रा छी, ज में बड़ी ई की मात्रा जी, झ में बड़ी ई की मात्रा झी। तीसरी लाइन ट में बड़ी ई की मात्रा टी, ठ में बड़ी ई की मात्रा थी, ड में बड़ी ई की मात्रा डी, ढ में बड़ी ई की मात्रा धी, अन में बड़ी ई की मात्रा लिखते समय हमारा अक्षर थ थोड़ा रफ हो गया है, तो पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में आते हैं अक्षर त में बड़ी ई की मात्रा टी, थ में बड़ी ई की मात्रा थी, द में बड़ी ई की मात्रा दी, ध में बड़ी ई की मात्रा धी, अक्षर न में बड़ी ई की मात्रा नी। नेक्स्ट लाइन है प में बड़ी ई की मात्रा पी, फ में बड़ी ई की मात्रा फी, ब में बड़ी ई की मात्रा बी, और अगला अक्षर है भ में बड़ी ई की मात्रा भी, और इस लाइन का आखिरी वर्ण है म में बड़ी ई की मात्रा मी। नेक्स्ट लाइन है य में बड़ी ई की मात्रा यी, र में बड़ी ई की मात्रा री, ल में बड़ी ई की मात्रा ली, व में बड़ी ई की मात्रा वी, शर्गम वाला श में बड़ी ई की मात्रा शी। अब आते हैं षटकोण वाले श पे, श में बड़ी ई की मात्रा शी, स में बड़ी ई की मात्रा सी, अक्षर ह में बड़ी ई की मात्रा ही, क्षत्रिय वाला श में बड़ी ई की मात्रा श्री, त्र में बड़ी ई की मात्रा त्र में बड़ी ई की मात्रा त्री, ज्ञ
य में बड़ी की मात्रा गी और अश्रु वाला श में बड़ी की मात्रा श्री। तो ये था हमारा बड़ी की मात्रा जो कि हमने हर वर्ण के साथ लिख के और उसका उच्चारण कैसे करते हैं वो सीखा है। तो अब हमने छोटी ई और बड़ी ई के बीच में अंतर देख लिया। छोटी ई की मात्रा जो है वो वर्ण से पहले लगती है और बड़ी ई की मात्रा जो है वो वर्ण के बाद लगती है। छोटी ई को बोलते समय हमारी ध्वनि छोटी होती है और बड़ी ई की मात्रा बोलते समय हमारी ध्वनि थोड़ी बड़ी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभ्यास करते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।